हेलो बच्चों, मैं अरविंद कुमार स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल एक कमेंट आया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। विधि का मतलब होता है कानून या नियम। इनकी स्थापना कौन करेगा? विधायिका स्थापना करेगी, विधायिका। पालन करेगा प्रशासन। पालन करेगा प्रशासन। ठीक है, तो जो इसकी परिभाषा है उसे जान लीजिए एक बार। विधि का जो निर्माण है वो समाज में व्याप्त बुराइयों को काबू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उन पर कंट्रोल करने के लिए या कुशासन को सुशासन में परिवर्तित करने के लिए कानून नियमों का सृजन किया जाता है और उनका पालन किया जाता है। ठीक है, विधायिका या विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा विधिवत यानी विधि के द्वारा विधिवत बनाया गया कानून बनाया गया कानून तभी मान्य होगा जब वह सही प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। जब वह सही प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है या सही प्रक्रिया का पालन किया गया है। बस सीधी सी बात है, विधि बनाएगी विधायिका या उससे संबंधित कोई भी निकाय जिसे विधि बनाने की परमिशन है। यानी कौन? दोनों सदनों के द्वारा विधि को बनाया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा ये देखा जाएगा कि जो विधि या कानून बनाया गया है, ये जो आम जनता है, सामान्य लोग हैं, उनकी भलाई के लिए कहां तक है। यानी यह संभव है क्या जो विधि बनाई गई है, जो कानून बनाया गया है, उसमें सभी का भला हो, किसी के लिए गलत ना हो। उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होने के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो कानून बनता है। ठीक है, क्या किया गया उसमें? विधिवत, निकाय का द्वारा विधिवत बनाया गया कानून तभी मान्य होगा जब वह सही प्रक्रिया क्या है उसकी? सही प्रक्रिया का पालन होगा। सही प्रक्रिया क्या है? सही प्रक्रिया यह है कि उसे आम जनता की भलाई के लिए विधायिका द्वारा बनाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी, तब वो कानून बनेगा। ठीक है, जो विधि है
एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो विधि है कानून या नियमों को कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा आपको, जो ये विधि है किसे कहा जाएगा? जो कानून होंगे या नियम होंगे, जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने का कोई नियम होता है, कोई तरीका होता है। आगे चलिए। आशा है कि आपकी समझ में ये आ गया होगा जो आपके द्वारा पूछा गया था। आज का हमारा टॉपिक है जो भी भारत में हमारे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, यानी राष्ट्र के, और यहां से काफी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं सीधे सीधे। राष्ट्र के प्रतीक, ठीक है, राष्ट्र के कौन से क्या प्रतीक हैं? राष्ट्र के प्रतीक क्या हैं? कुछ चिन्ह, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह। राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, यहां से सीधे सीधे बिल्कुल आपसे क्वेश्चन किया पुटअप किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली थी? ठीक है, यह क्वेश्चन पुटअप होता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली थी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली थी। किसकी? राष्ट्रीय ध्वज होने की, कि ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा। यहां से क्वेश्चन पुटअप क्या होता है, बहुत बार आ चुका है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात है इसका 3:2। 3:2। ठीक है, इसको कई बार उल्टे तरीके से पूछा गया है कि चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या है? अनुपात होगा 2:3। ठीक है भाई, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन करता है। दिल्ली पुलिस में तो बहुत बार पूछ चुका है, यूपी पुलिस में पूछ चुका है कि इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसके बीच में एक चक्र है। ठीक है, जो चक्र है उसमें तिल्लियां हैं। ठीक है, उसमें तिल्लियां हैं। तो कितनी तिल्लियां हैं? 24 तिल्लियां हैं और 24 घंटे 24 घंटे को संबोधित करती है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में पूछता है यहां से। एक आता है आएगा, मतलब जो उम्मीद है यहां से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो ये ही क्वेश्चन पुटअप होंगे, या फिर ये हो सकता है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां लगाया गया।
तो ये आपका 7 मार्च 2017 को भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अटारी पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा यानी 300 कितना 350 फीट 350 फीट इसकी ऊंचाई है 350 फुट ये लगाया गया है। एक बार आप इसे देख लीजिए। अगला है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। अगला है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है हमारा? राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, कहां से लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा एक स्तंभ जिसमें 4 से विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं, जिसमें से हमें केवल 3 दिखाई देते हैं, पीछे का दिखाई नहीं देता। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है आपका कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये कहां से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है क्या हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। मूल स्तर में 4 शेर हैं जो विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, जो चिन्ह है उसके मध्य एक पट्टी है। ठीक है भाई, एक पट्टी है जिसमें धर्म चक्र बना है। धर्म चक्र बना है जिसमें 24 तिल्लियां हैं, जो अभी बताया आपको, जो 24 घंटों का प्रतीक मानी जाती हैं। 24 तिल्लियां 24 घंटों का प्रतीक मानी जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा, इसे कब अपनाया गया था। ठीक है, सीधे सीधे पूछता है, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था। ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। धर्म चक्र के दाईं ओर एक सांड है, जो हमारा धर्म चक्र है, इसके दाईं ओर एक सांड है, वो किसका प्रतीक है? ठीक है, दाईं ओर जो सांड है, भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो जो सांड है वो किसका प्रतीक है? सांड प्रतीक है हमारी अर्थव्यवस्था का। सांड प्रतीक है हमारी अर्थव्यवस्था का। और बाईं ओर एक घोड़ा है, तो घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा प्रतीक है अदम्य साहस का। अदम्य साहस का।
घोड़ा प्रतीक है अदम्य साहस का और सांड प्रतीक है अर्थव्यवस्था का। यहां से जो क्वेश्चन पुटअप होगा बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि इधर उधर से पूछा जाए, बिल्कुल स्पष्ट यही पूछा जाता है और ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे और इसे। ठीक है, अगला आता है जो इसके धर्म चक्र के नीचे फलक है उस पे लिखा है सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ये पूछता है कि जो सत्यमेव जयते लिखा है वो कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। ठीक है भाई, एक बार आप इन्हें देख लीजिए, यहां से बिल्कुल आपसे बिल्कुल सीधे स्पष्ट शब्दों में क्वेश्चन पुटअप करेगा, कोई घुमा फिरा के नहीं करेगा। अगला है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन लगभग पूछ ही लेता है, राष्ट्रीय गान। अगला है हमारा राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन। गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब मान्यता मिली थी? राष्ट्रीय गान के रूप में कब मान्यता मिली थी? राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता मिली थी 24 जनवरी 1950 में। ठीक है भाई, कब मान्यता मिली थी? 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गान के रूप में। इसे किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है भाई, और इसकी मूल भाषा क्या थी? इसे लिखा गया है, किसके द्वारा रचित है और मूल भाषा क्या थी? रचित है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और इसकी मूल भाषा थी, मूल भाषा थी इसकी बांग्ला। इसकी राष्ट्रीय गान की मूल भाषा थी बांग्ला। ठीक है, और एक यहां से आता है कि इसे सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? किसे? जनगण मन को 27 जनवरी, सॉरी 27 दिसंबर 27 दिसंबर 1911 को, 1911 में कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में कोलकाता में। 26वें अधिवेशन में कलकत्ता में, कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। देखो सीधी बात है, जो क्वेश्चन पुटअप होगा बिल्कुल सीधे होगा, इसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है कि घुमा फिरा के पूछेगा। आगे चलिए, राष्ट्रीय गान की समावधि, हम तो कहेंगे समयावधि, लेकिन एक बार क्या पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय गान की गायन अवधि है वो कितनी है? गायन अवधि, गायन अवधि है इसकी 52 सेकंड।
ठीक है भाई। गायन अवधि है 52 सेकंड। जो राष्ट्रीय गान को गायन अवधि वो समय है जब राष्ट्रीय गान को गाया जाता है, या गाने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं इसकी अवधि। भाई अगर हम किसी कार्य को करते हैं, सीधी सी बात है, उस कार्य को करने में जो समय लगेगा वो समय को कार्य को करने की समय अवधि होगा। इसीलिए जिस समय में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है वो इसकी गायन अवधि है। ठीक है, एक बात देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय गीत। क्या है? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है और इसकी मूल भाषा क्या थी? जिस भाषा में इसको लिखा गया था उस भाषा के बारे में पूछ लेता है। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा चटर्जी के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था। और एक और आता है यहां से कि इसे पहली बार कब और कहां गाया गया था। तो पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास।